देवकी वासुदेव की रिहाई। नमस्कार मित्रों। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब अंधकार का साम्राज्य वर्षों तक लोगों की सांसों कैद कर लेता है। मथुरा की धरती पर भी ऐसा ही अंधकार छाया था। तब अत्याचारी कंस ने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। वर्षों तक लोहे की सलाखों और जंजीरों के बीच वो केवल एक ही आशा को थामे रहे, धर्म की विजय और सत्य का उदय। वासुदेव जी जानते थे कि जो वचन भगवान ने दिया है वह कभी असत्य नहीं होगा। वे हर क्षण अपने मन को यही कहते थे, यह बंदिश है शरीर की है, आत्मा की नहीं। देवकी माता का हृदय भी एक माँ के डर से छलनी था, अपने 6 पुत्रों को निर्दया से खोने का दुख। लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें विश्वास था हर अमावस के बाद पूनम आती है, हर सर्दी के बाद वसंत आती है। और फिर यह पवित्र क्षण आया जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही कान्हा अपने धरती पर कदम रखा, उसी क्षण से कारागार की जंजीरें अपने आप टूटने लगी, द्वार खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यह केवल ईश्वरीय लीला नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। जब समय बदलता है तो सब मजबूत बेड़ियां भी बिखर जाती है। वासुदेव जी ने कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया और समय ने करवट ली। जिसने सालों तक बंधन में रखा, वही कंस अपने अहंकार में हार गया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, धैर्य और विश्वास हमें मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकता है। जंजीरें सिर्फ लोहे की नहीं होती, कभी ये भय, निराशा और हार मानने की सोच भी होती है। अगर देवकी और वासुदेव जैसे धैर्यवान बन जाए तो एक दिन हमारी भी सारी बंदिशें टूट जाएगी। याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, हर छोटी सी रोशनी उसे चीर सकती है। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। नमस्कार।